आज पटना में धरना स्थल पर उर्दू काउंसिल हिंद का एक दिवसीय उर्दू बचाओ धरना का आयोजन किया गया, जिसमें नीतीश सरकार से उर्दू काउंसिल हिंद की मांग की गई। धरने की अध्यक्षता कर रहे पूर्णिया लोकसभा के अमौर विधानसभा के AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम ने नीतीश सरकार पर भड़कते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ सौतेले व्यवहार कर उर्दू भाषा को खत्म करना चाह रही है। देखिए पटना संवाददाता अमलेश आनंद की सीधी बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे KBC न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, उर्दू के जितने भी तरह के बिहार सरकार के पास पाठ्यक्रम से लेकर के उनके सरकारी कारोबार में जो उर्दू की स्थान होनी चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ अख्तरुल इमाम हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आज एक दिवसीय धरना का जो मकसद आया है। सर, मुझे बिल्कुल 1 मिनट में बताइए कि सरकार क्या चाह रही है और आप क्या सरकार से चाह रहे हैं। देखिए, भारत के संविधान में है कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों की प्राइमरी एजुकेशन उर्दू में मादरी ज़बान में दे। बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत है, लेकिन नीतीश सरकार उर्दू को कत्ल कर रही है, उर्दू को दफना रही है, उर्दू को मिटा रही है, उर्दू के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। उर्दू के जितने भी संस्थान थे सबको इसने पंगु कर दिया है। 12,000 उर्दू टीचरों की और बंगला टीचरों की बहाली को इसने 10 साल तक सड़क पर छोड़ दिया है, डंडे बरसा रही है। 80,000 उर्दू स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं है। मानक मंडल में हाई स्कूल के उर्दू सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ में रैशनलाइजेशन के नाम पर उर्दू की सीटें कम कर दी गई हैं और अभी उर्दू ट्रांसलेटर्स की जितनी बहाली होनी थी उतनी बहाली नहीं हुई। 1200 जगह खाली पड़ी है, उस पर बहाली नहीं हो रही है। उर्दू दारोगा की बहाली नहीं हो पा रही है। उर्दू की किताबें नहीं मिल पा रही हैं, उर्दू के इश्तिहारात नहीं आ रहे हैं, उर्दू के अखबारात सही तौर पर नहीं छप पा रहे हैं, उर्दू के अखबारात को इश्तिहारात नहीं मिल पा रहे हैं। उर्दू को ये सरकार सौतेलेपन के साथ पूरा सौतेलापन का सलूक कर रही है और ये समझ रही है कि मुसलमानों की ज़बान है, जबकि इनको मालूम नहीं है राजेंद्र सिंह बेदी की ज़बान है, ये प्रेमचंद की ज़बान है, ये रघुपति शाह की ज़बान है। सब ने, हिंदू और मुसलमानों ने सबने इसको पाला है, पोसा है। ये भारतीय ज़बान है, ये भारतीय तहजीब का गला घोंट रहे हैं। उर्दू के कातिल हैं ये लोग, जो लोग उर्दू को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार लगातार ये बात उठा रही है कि हम अल्पसंख्यक को एकजुट किए हुए हैं, उनके सभी संवर्धन की बात हम करते हैं। फिर कहाँ आती है संवर्धन? देखिए, सुनिए, सवाल ये पैदा होता है कि आवाम के सादा लोही से ये सरकार खेल रही है। अगर हिम्मत है नीतीश कुमार को तो अपने 20 साला कामकाज का ये रिपोर्ट कार्ड पेश करें, नानी याद आएगी इनको। अभी जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, पता है आपको, 13 करोड़ के बिहार में 18% मुसलमान है। सरकारी नौकरियों में 3,68,000 की उनकी हिस्सेदारी हो रही है। सिर्फ 1,60,70,000 नौकरी देकर लगभग 2 लाख नौकरी इन्होंने मुसलमानों की चिबा ली है, हजम कर दी है। और किस मुंह से कहते हैं कि मुसलमानों को भला कर रहे हैं? मतलब न दारोगा में बहाली हो रही है, न इंजीनियर में बहाली हो रही है, न चपरासी में बहाली हो रही है, न मुसलमानों के इलाके में काम हो रहा है। मुसलमानों की एक ज़बान है जो गंगा जमनी ज़बान है, उर्दू, उसको भी मिटा रही है सरकार। कहाँ से काम कर रहे हैं लोग? लफ्ज़ों से सरकार चलेगी, लफ्ज़ों से। ये लफ्ज़ हैं, ये बातूनी है, ये मक्कार हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं, है ना। और मुस्लिम आबादी, दलित आबादी के साथ जो नाइंसाफ़ी की है, आने वाले 25 में इनको करारा जवाब देगी जनता। एक दिवसीय धरना बहुत मजबूर और विवश होकर किया जा रहा है। गुज़श्ता 6 सालों से देखा जा रहा है कि उर्दू और उर्दू आबादी का कोई भी काम नहीं हो रहा है। जैसे उर्दू एकेडमी 6 साल से बंद है, उर्दू एडवाइजरी कमेटी 6 साल से बंद है, उर्दू को मैट्रिक से जो हटाया गया 4 साल हो गए। सरकार को गुहार लगाते लगाते थक गई उर्दू जनता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, अक़लियती कमीशन का चेयरमैन नहीं है, जूनियर मदरसा शमशुलता में एक भी टीचर स्टाफ नहीं है, अदारा अरबी व फारसी तहक़ीक़ात में सिर्फ डायरेक्टर है, एक भी स्टाफ नहीं है। उर्दू की समस्याएं हैं आपके? ये हमारे 18 तरह की समस्याएं हैं जो हम इसमें लिख रखा है आपने। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उर्दू TET के 12,000 उम्मीदवार 2013 में पास किए गए। सरकार पता नहीं कैसे उसको 2014 में फेल कर दिए गए। 10 साल से उर्दू TET के उम्मीदवार सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उर्दू TET वालों ने बहुत कोशिश की, उर्दू एकेडमी के लिए और उर्दू TET के लिए और तमाम बातों के लिए उर्दू काउंसिल ने कई बार कोशिशें की, जलसा किया, जुलूस किया, सरकार क्या मेमोरेंडम दिया, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं लगी। महबूब साहब, आपको क्या परेशानी आ रही है सरकार की व्यवस्था से? आप लोग यहाँ एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। सरकार की वादा खिलाफी का भंडाफोड़ के लिए आए हैं।
आज से 7 साल पहले मुख्यमंत्री निवास पर हम भी थे, ये जावेदा साहब भी थे, गुलाम गौस साहब भी थे, ये सारे लोग यही टीटी 12,000 का रिज़ल्ट को जो पेंडिंग में डाला गया था उसके लिए हम लोग गए थे लड़ने के लिए उनसे। जब ये बात आई कि 16 क्वेश्चन गलत हो गया है तो हमने कहा कि 16 क्वेश्चन को बाहर कर दीजिए। क्वेश्चन गलत करने का जिम्मेदार जो ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अभ्यर्थी नहीं क्वेश्चन सेट करता है। गलत आपने किया। हमने कहा था कि अगर कोई सवाल करे कि सीता किसका बाप, तो ये क्वेश्चन गलत है ना, अभ्यर्थी क्या कहेगा कि फलां की पत्नी, राम जी की पत्नी। तो ऐसा क्वेश्चन गलत किया है, ये डिपार्टमेंट जो है जिम्मेदार है। अब डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं। नहीं, अभ्यर्थी क्या कसूर किया है? कुछ नहीं। तो वो 16 क्वेश्चन को हटा दीजिए और 100 पर बैठाल करके दे दीजिए, और नहीं तो 10 नंबर ग्रेस दे करके रिजल्ट निकाल दीजिए। आज तक ये 7 साल में ये झूठा आदमी बैठा हुआ है। तो क्या लग रहा है, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है सरकार का? बिल्कुल सौतेला नहीं, दुश्मनी है। तो 2025 में ये सौतेलेपन का कैसा जवाब मिलेगा? ये उर्दू इशू बनेगा, इलेक्शन का बनेगा। तो देखिए, ये आक्रोश है उर्दू शिक्षकों का, या उर्दू के जिस तरह से इनको अधिकार मिलना चाहिए ये अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान में ये एक मत है और ये संस्कृति में है कि जैसी हिंदी वैसी उर्दू, और उनको लेकर के अनदेखी की जा रही है। न मदरसे में शिक्षक हैं, न उसकी बहाली की जाती है। दरोगा में ये आरोप लगा रहे हैं, अभी विधायक साहब ने आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर कि जितने भी तरह के 19 साल से मुसलमानों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिली है, उनके युवाओं को नौकरियों में कटौती मिलती गई है। 50 और 60 का डिफरेंसेस पर भी नौकरी नहीं मिली है। ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अब ये देखना होगा कि जो सरकार एक मत की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक और हिंदुओं में फ़र्क नहीं करना चाहती है, अब वो सरकार क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी 2025 में। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।